ये एक वीडियो यूज मेमो के लिए काफी है। इसके बाद तुम कभी भी यूज मेमो पे वीडियो नहीं देखोगे, आई प्रॉमिस। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ और फिर समझते हैं यूज मेमो कब यूज होता है और कैसे यूज होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट बनाया है ऐप जिसके अंदर दो स्टेट है। अब ये स्टेट कर क्या रहा है, सिंपली एक इनपुट ले रहा है जिसके अंदर मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ, और जो भी नंबर डाल रहा हूँ वो एक फंक्शन के जरिए डबल होके मुझे इस हेडिंग पे दिख रहा है, यानी कि ये जो रेड कलर का दिख रहा है उसके अंदर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ 45 लिखूँ तो मुझे 90 दिख रहा है, अगर मैं 2 लिखूँ तो मुझे 4 मिल रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है, सिंपली मैंने क्या किया, एक स्लो फंक्शन बनाया है और यहाँ पे मैं नंबर पास कर रहा हूँ। जो भी यूजर इनपुट में टाइप करेगा वो स्लो फंक्शन में मैं पास कर रहा हूँ, और मुझे ये स्लो फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये स्लो फंक्शन कर क्या रहा है कि सबसे पहले ये लूप चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ज्यादा लंबा हो, यानी कि मैं इसको स्लो बना रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें यूज मेमो का मतलब बता सकूं कि यूज मेमो कैसे परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहा है। तो मैंने इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि बहुत टाइम ले रहा है। उसके बाद मैंने सिंपली उस नंबर को डबल करके दे दिया। जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट में नंबर डाल रहा है उसको सिंपली डबल करके मुझे हेडिंग में दिखा देना है। यहाँ पे साथ में यहाँ पे एक बटन बनाया हूँ जिसके अंदर मैं सिंपली कलर को चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली स्टेट है जिसके अंदर मैंने सबसे पहले फॉल्स रखा है और एक चेंज कलर नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और यहाँ पे सिंपली मैंने स्टाइल दे दिया है। अब ये तुम्हें सीएसएस आना चाहिए, और यहाँ पे मैंने सिंपली डबल नंबर को दिखा दिया है जैसा कि तुम्हें बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पे डबल नंबर दिख रहा है। तो बेसिकली करना क्या है, यूजर इनपुट डालेगा, यहाँ पे वो उसका डबल होके मिल जाएगा। और अगर चेंज कलर करूँ तो मुझे यहाँ पे रेड से ग्रीन दिखेगा और ग्रीन से रेड दिखेगा। तो यानी कि सिंपली कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, ध्यान से समझना। अगर यूजर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ टाइप करे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर चलेगा, और यहाँ सेट नंबर क्या है, एक स्टेट है। तो इस स्टेट को जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट री रेंडर होगा। जैसे ही कंपोनेंट री रेंडर होगा, ये फंक्शन जो है, जो मैंने यहाँ पे स्लो फंक्शन को कॉल किया है ना, ये फंक्शन दोबारा चलेगा। ये फंक्शन क्या होगा, दोबारा चलेगा और रिटर्न करेगा वही नंबर। अगर मैं इनपुट फील्ड के अंदर 45 डालता हूं तो ये 45 वही नंबर को रिटर्न करेगा। अगर मैं चेंज करता हूं वैल्यू तो कोई बात नहीं, हमें वैल्यू चेंज होता हुआ भी दिखेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ध्यान से समझना। यूजर ने क्या किया कि यहाँ पे चेंज कलर पे क्लिक किया। जैसे ही यूजर चेंज कलर पे क्लिक कर रहा है ना, कंपोनेंट फिर से री रेंडर हो रहा है। कैसे प्रूफ देता हूं, देखो। यूजर ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली लेट सपोज 45 इनपुट किया, ठीक है। अब यहाँ 45 लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, स्लो फंक्शन इज रनिंग लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि मैंने स्लो फंक्शन के अंदर एक लॉग लगाया है कि स्लो फंक्शन इज रनिंग। ठीक है, समझ में आता है कि हमने जब भी स्टेट को चेंज किया तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो ये स्लो फंक्शन हमें डबल करके वैल्यू दे रहा है। ओके, बट ठीक है, ये काम इतने टाइम हो रहा है तो ये तो जल्दी दे दे रहा है। बट मान लो कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा काम हो रहा हो, यानी कि बहुत टाइम टेकिंग काम हो, तो वहां पे तो फंक्शन स्लो हो जाएगा अगर मैं कुछ भी करूं। क्योंकि अगर मैं चेंज कलर को भी कर रहा हूं ना क्लिक, तो भी यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ स्लो फंक्शन इज रनिंग कंसोल पे तुम्हें दिख रहा है। बट इसका लॉजिक क्या है, अगर मैं चेंज कलर कर रहा हूं तो कायदे से 45 और 90 तो सेम ही वैल्यू रहना चाहिए। यानी कि अगर मैं चेंज कलर कर रहा हूं तो दोबारा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। री रेंडर होते वक्त भी ये स्लो फंक्शन क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। और स्लो फंक्शन रिटर्न तो वही नंबर कर रहा होगा ना, क्योंकि मैंने इनपुट को तो चेंज किया ही नहीं है। अगर इनपुट को चेंज नहीं किया है तो भाई स्लो फंक्शन 45 का डबल करके 90 ही देगा। अगर तुम चेंज कलर पे क्लिक करोगे तो भी 45 का डबल करके 90 ही देने वाला है। बट यहाँ पे तो प्रॉब्लम है ना कि मैं चेंज कलर को क्लिक कर रहा हूं तो भी ये फंक्शन बार बार चल रहा है। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए हम यूज मेमो का यूज करते हैं। यूज मेमो का यूज करने के लिए सिंपली क्या करना है, इस फंक्शन को तुमको सिंपली यूज मेमो के अंदर रैप कर देना है। कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज मेमो, सिंपली यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है यूज मेमो, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूज मेमो से रैप कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रैप करता हूँ, सो मुझसे यहाँ पे दो चीजें मांगेगा। क्या क्या मांगेगा, सबसे पहले एक कॉल बैक फंक्शन मांगेगा जो कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल बैक फंक्शन लेगा और मुझे इस तरीके से कुछ इसको रिटर्न करना होगा। सो यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। एंड जैसे यूज इफेक्ट के अंदर हमें डिपेंडेंसी एरे देना पड़ता था, वैसे ही हम यहाँ डिपेंडेंसी एरे दे सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर। उससे होता ये है कि ये बोलेगा कि जब भी नंबर चेंज होगा ना, तभी ये फंक्शन चलेगा, तभी ये स्लो फंक्शन चलेगा और रिटर्न करके हमें डबल नंबर देगा। क्योंकि बार बार इसको चलाने का
मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो नंबर सेम ही रहेगा अगर हम इस बटन पे भी क्लिक करते हैं तो भी। तो ये चेंज कलर को क्लिक करते ही हमें इसको चेंज ही नहीं करना। हमें कब चेंज करना, जब इनपुट में चेंज हो, मतलब इस ये नंबर चेंज हो। तो अब चल के देखते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे जैसे ही मैं 45 लिखता हूँ, ये नंबर चेंज हुआ, तो यहाँ पे स्लो फंक्शन रनिंग लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर मैं इस कलर को चेंज करूँ ना, इस बटन को क्लिक करके, तो यहाँ पे देखो ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। और यही परफॉर्मेंस को इनहांस कर रहा है, क्योंकि चेंज कलर पे क्लिक करने से ये जो 45 का 90 रिटर्न हो रहा है, वो वैल्यू सेम ही होने वाला है। तो ये जब सेम ही है तो बार बार कैलकुलेशन और बार बार रेंडर करने का मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए हमने यहाँ पे यूज मेमो का यूज किया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।